नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गुठी। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट फारूक हैदर। आज बात करते हैं, एक सीरीज हम चालू कर रहे हैं रिश्तों के ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हैदर भाई, शादीशुदा हो, उसके बाद अफेयर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, शादी से पहले जो है वो मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, उसके बाद जो है सिचुएशन बदल जाती है। फिर भी एक तरह से कहा जाए, इंसान गुलाटी मारना नहीं भूलता। कई इंसान, सारे नहीं, कई सुधर भी जाते हैं। तो जो रिश्तों की उलझी कहानियां हैं, इस पर आज हम डिस्कस करने के लिए आए और ये बताने के लिए आए कि क्या इसमें ये बेहद ज़रूरी है, नहीं है, कैसे इसको डील किया जाए लाइफ में। क्योंकि लाइफ जो है, कहते हैं ना, इट्स टू शॉर्ट। तो ऐसे में जितना मज़ा लेना है ले लो, लेकिन मज़ा मतलब ऐसा मत लो कि वो सज़ा बन जाए। हैदर भाई, क्या कहना है आपका? आज इसकी शुरुआत मैं एक स्टोरी से करना चाहता हूँ। अभी मैं एक स्टोरी कर रहा था, न्यू जर्सी की स्टोरी थी। उसमें एक लड़का और एक लड़की यानी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन में रहा करते थे। और इस बीच दोनों के रिश्तों में खटास आ गई किसी बात को लेके। तो लड़की ने सोचा कि चलो किसी तरह पैचअप करते हैं, दोस्ती करते हैं, क्योंकि हमें साथ रहना है ज़िंदगी भर और फिर हमें शादी भी करना है। तो उसने सोचा कि किसी तीसरे को लाते हैं ताकि वो हमारी जो बातचीत में एक दूरी आ गई है वो उसको कम कर सके और हमारी बातचीत पहले जैसे रिज्यूम हो सके। तो ऐसा करने के लिए वो एक अपनी सहेली को साथ ले गई अपने बॉयफ्रेंड से मिलने, और वहाँ पे उसकी बातचीत हुई। और कुछ दिनों बाद मालूम चला कि जो उसका बॉयफ्रेंड था वो उसकी सहेली के साथ ही भाग गया। यानी कि ये लड़की जो बहुत साफ नीयत से अपनी फ्रेंड को ले गई थी अपने बॉयफ्रेंड के पास ताकि उसका पैचअप हो सके और दोनों आपस में पहला जैसा रिश्ता हो सके, वो उसको उल्टा पड़ गया। तो क्या बताना चाह रहे हो आप? उसकी जो फ्रेंड थी वही उसके बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। बताना ये चाह रहा हूँ कि जब तक आपको ये यकीन ना हो जाए कि आप जिससे प्यार करते हैं या जिसके साथ आप रिलेशन में हैं वो भरोसे का आदमी नहीं है, तब तक उसके साथ बहुत दूर तक का सफ़र नहीं तय करना चाहिए। बीच में हम लोगों ने देखा था कई टीवी शो आए थे जिसमें वो ये बताना चाह रहे थे कि कौन से रिश्ते, मतलब बॉयफ्रेंड जो है वो लॉयल है कि नहीं है, गर्लफ्रेंड लॉयल है कि नहीं है। वो जो तरीका अपना रहे थे वो तरीका तो खैर बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है, वैसा तरीका नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन बातचीत से भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश करना चाहिए कि हम जिसके साथ रिश्ता आगे बढ़ाने जा रहे हैं क्या वो लॉयल है कि नहीं है। पहली बात। दूसरी बात जो मुझे समझ में आ रही है, शादी के बाद जो आज का टॉपिक है वो ये है कि क्या अफेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसको लेकर बड़ी लॉन्ग डिस्कशन है। कल मैं एक अपने दोस्त के साथ था तो वो इस तरह की बातें कर रहा था कि नहीं सर, शादी के बाद तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैंने भी हाँ में हाँ मिले, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और हम करते भी नहीं। और लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसे एक नॉर्मल सेंस में बंदा बोलता है कि यार ठीक है, शादी के बाद नहीं करना तो फिर क्या करें लाइफ में, क्या कैसे एक्साइटमेंट लाएं। तो एक्साइटमेंट के बहुत सारे तरीके हैं भाई। आप क्रिकेट खेलते, पैशन आपका जो है उसको फॉलो करो। एक गैर मतलब आपको औरत क्यों चाहिए, और जो कि एक बहुत ही ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप नहीं भी कहते कि भाई मैं नहीं, लेकिन फिर भी अगर परिस्थिति आ जाए तो शायद आप फिसल जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ साल पहले आया था कि एडल्टरी जो है वो जुर्म नहीं है। ठीक है, अगर कोई करता है ऐसा तो वो जुर्म की श्रेणी में नहीं आएगा। यानी कि कानूनन रूप से देखें, कानूनन तौर पे देखें तो ये करना जुर्म नहीं है, लेकिन सामाजिक रूप से देखें तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। क्योंकि एक बीवी जो आपके साथ अपना परिवार छोड़ के आती है, आपके साथ रहती है और आपके साथ शादी करती है और आपके घर को संभालती है, बच्चा संभालती है, कई बार वो ये सारे काम करते हुए नौकरी भी करती है, तो वो ये आपसे उम्मीद करती है कि आप उसके प्रति लॉयल रहें। ठीक है, और अगर आप उसके प्रति लॉयल नहीं होते हैं तो उसका भरोसा टूट जाएगा, फिर वो भी इस तरह की चीज़ें कर सकती है। तो जब दोनों लॉयल नहीं होंगे तो फिर उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से, मतलब मेरा ओपिनियन अपना है, आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, कि आपको शादी बहुत सोच समझ के करना चाहिए और एक बार आपकी शादी हो जाए तो बस उसी रिश्ते में रहना चाहिए, ज़्यादा भटकना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप भटकेंगे तो बहुत सारी गड़बड़ें हो जाएंगी। आपका प्रोफेशनली करियर ख़राब हो सकता है, आपका पर्सनल करियर, ऑब्वियसली पर्सनल तो कई हमने देखे हैं ख़राब होते हुए घर जो हो जाते हैं इस चक्कर में। तो फिर मन का क्या करें? मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, आप सिर्फ लड़कों को दोष दे रहे हैं, मैं बहुत ऐसे लड़कों को जानता हूँ जो बहुत निहायती शरीफ और अपनी बीवी से प्यार करने वाले, अपने रिश्ते की इज़्ज़त करने वाले और उनके प्रति लॉयल लोग ऐसे मैंने देखे जिनकी बीवियों ने बाहर अफेयर किया और वो किसी दूसरे के साथ उन्होंने शादी कर ली या चली गई, भाग गई।
ऐसा भी होता है, मतलब सिर्फ लड़के एडल्टरी करते हैं ये ज़रूरी नहीं है, लड़कियां भी करती हैं, जो महिलाएं हैं शादी। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ डायरेक्ट, क्या आपका मन करता है? नहीं, ईमानदारी से दर्शकों को बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। नहीं, एक बार आपने शादी कर ली, फर्ज की आप, मैं शादीशुदा हूँ, आप भी शादीशुदा हैं, तो हमारी बीवियाँ और हमसे जो उम्मीद रखती हैं, जो उम्मीद हम उनसे रखते हैं, अगर वो चीज़ें फुलफ़िल हो रही हैं, मतलब हम मेंटली भी सेटिस्फाइड हैं, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं, और ना ही आपका मन करता है। आपका करता है? मेरा नहीं करता। ये आप ऐसा तो नहीं कि दर्शकों के सामने झूठ बोल रहे हो अपनी इमेज बनाने के लिए? दर्शक शक्ल देख के ये बता सकते हैं कि कौन आदमी इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है, देखिए दोनों की शक्लें देखिए, और कौन नहीं कर रहा है। नहीं हमने तो डायरेक्ट सवाल पूछे। हाँ, तो दर्शकों को बताने दीजिए कि मुझे लगता है कोई आदमी अगर ऐसा बोल रहा है, इसका मतलब साफ है कि दाल में कुछ काला है, या पूरी दाल ही काली है। क्योंकि ऐसा तो कोई आदमी है नहीं जो ये कहे कि जी मेरा मन नहीं करता। ये हो सकता है हम जैसे आदमी, जैसे कुछ और लोगों जो ये कहें कि ठीक है हम कंट्रोल करते हैं, हम वैसे नहीं है, लेकिन हम ये कि हमारा मन नहीं करता है, तो मैं इसको मान नहीं सकता। तो ये आपके लिए एक प्राइड की बात हो सकती है कि नहीं, प्राइड की बात, मेरी बात, प्राइड की और वो वाली बात नहीं कर रहा मैं, तो मन की बात कर रहा मुझे कंप्लीट करने दीजिए कि ये आप अपने आप चूंकि लड़के हैं, आदमी हैं, आपके लिए प्राइड की बात हो सकती है कि आपको किसी दूसरे का मन देखने का मन कर रहा है और वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर यही काम कोई लड़की करेगी तो आप उसको बदचलन या फिर बैड कैरेक्टर घोषित कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, ये तो राइट है हमें इक्वलिटी चाहिए, मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए। नहीं वो ठीक है, आप जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपने दर्शकों के सामने साफ साफ झूठ बोल दिया कि मेरा मन नहीं करता। नहीं, मेरा नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अगर मुझे अच्छी बोलना बात है, मैं तो कहता हूँ फिर इनको परमात्मा की उपाधि देनी चाहिए अगर इनका मन नहीं करता। परमात्मा, ऐसा तो कोई आदमी नहीं है, 99% लोग हैं जिनका मन करता है। वो अलग बात है कि वो सामाजिक ताने बाने में उनके अपनी गिल्ट इतनी ज्यादा होती है, या ये कहें कि वो डरे इतने होते हैं समाज से, या वो परिस्थितियों से इतने डरे होते हैं कि वो नहीं करते, और वो चाहते ना करें क्योंकि परिवार उनको चलाना है, अपने परिवार की इज्जत को बरकरार रखना है, खुद की इज्जत को बरकरार रखना है, प्लस ये कहा जाए कि एक सोसाइटी में और बहुत काम उसने करने हैं, चाहे पैसा कमाने से लेकर अपने करियर को बहुत आगे ले जाने से लेकर और तमाम चीज़ें करने से लेकर हो। तो मुझे लगता है कि वो ऐसे, अगर इस मेंटालिटी के लोग ज़्यादातर हैं जो मेरे से मिले हैं, मुझे मिले हैं, लेकिन कई ऐसे गुलाटीबाज भी हैं जो इन तमाम चीज़ों को भूल जाते हैं और वो सिर्फ अपनी गुलाटी मारना जारी रखते हैं। लेकिन हैदर भाई ऐसे नहीं है जैसा हैदर भाई ने बताया। नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसा सोचते हैं? मैं तो ऐसा सोचता हूँ, तभी मैंने बताया दर्शकों को, मैं तो सोचता हूँ बिल्कुल ऐसा। लेकिन मैंने जैसे साफ एक बात और भी कही कि मैं कंट्रोल रहता हूं। क्यों? क्योंकि ये सारी सिचुएशन है मेरे सामने। आपने कहा कि मेरे को तो मन ही नहीं करता, तो मैं तो इसलिए आपको अपने से ऊंची श्रेणी में रख रहा हूं कि आप तो बहुत ही, अगर आपका मन ही नहीं करता तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। नहीं, मैं ऑफिस में आता हूँ, मेरा ज़्यादातर वक्त ऑफिस में जाता है या फिर घर में जाता है। तो जैसे आप लड़कियों को देखते हैं ऑफिस में भी, कई अच्छी लड़कियां आती हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अच्छी बिल्कुल ड्रेसिंग आती सेंस हैं, पहनकर बिल्कुल आती हैं, तो आती आपका कोई मन नहीं करता ना? आप बिल्कुल आंख बंद कर लेते हैं? नहीं, आँख नहीं बंद करता हूँ, लेकिन तो कोई फीलिंग नहीं आती आपको देखकर? मैं अपने काम को एंजॉय करता हूँ, मैं अपनी जब अच्छा, मतलब आप काम देख, तो इसका मतलब लड़कियां का देखते ही नहीं है? नहीं देख, मतलब अगर कोई नज़र के सामने है तो आप आंखें तो बंद नहीं कर सकते। तो फिर मतलब आपको कोई अट्रैक्शन नहीं, आप अपना काम में फिर दोबारा लग जाते हैं। तो अच्छी बात है ये। मुझे आप मेरे बगल में बैठते हैं, मैं बता दूं दर्शकों को कि ये, और हम नहीं, क्योंकि मुझे शक है, मैं इसलिए बार बार इनसे पूछ रहा हूँ कि मैं इनके बगल में बैठता हूँ, इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है। लेकिन ये अब अलग बात है। तो आप, अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए दर्शकों को। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अगर सुंदर सी लड़की आ रही है उसको ना देखे और उसकी आंखें ना टिके या उसके मन में फीलिंग ना आए। वो अलग बात है कि ऑब्वियसली हम एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो हम वो सीमाएं नहीं लांघ सकते। अगर कोई मुझे आगे हाय हेलो कर रहा है या फिर मुझसे, आप एक बताइए, कोई लड़की अगर आपसे हंस के बात कर रही है, हाँ, तो इसका ये उसकी प्रॉब्लम है ना, वो मैं तो उसको रिप्लाई कर रहा हूँ। मैं रिप्लाई नहीं करूँ, प्राइड तो फील होता होगा ना कि एक लड़की, सुंदर सी लड़की, बहुत सुंदर लड़की आपको आकर करिए हाय हैदर भाई, या हैदर भाई, मतलब ये हाय हैदर, मुझे हैदर भाई ही बोलती है लड़की, या हैदर बोले तो आपको अच्छा लग रहा होगा ना, मतलब यू फील गुड, ये देखो मैं कितना सुपीरियर हूँ। मोस्टली तो सब मुझे हैदर भाई बोलते हैं, यहाँ पे लड़कियां भी हैं, वो भी सब आते हैं। वो तो आप जानबूझ के खुलासे नहीं करना चाह रहे ना, आप अपनी इमेज फॉर्मेशन में लगे। इमेज फॉर्मेशन की बात नहीं है। मैं दर्शकों में आपको बता दूं कि हम लोग साथ में बैठ के काम करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां हमारे सामने से आती हैं, वो हाय हेलो करती हैं, तो उनको रिप्लाई करते हैं। ये हमारी कर्टसी है और करना भी चाहिए रिप्लाई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उन्हें किसी और नज़र से देखना शुरू कर दें, और सामाजिक रूप से भी ये सही नहीं है, क्योंकि हम लोग शादीशुदा हैं और हमें अपनी बीवियों के प्रति लॉयल रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, बीवियों के प्रति लॉयल रहना चाहिए। लेकिन सवाल, जैसे मैंने, जो आज का डिस्कशन था वो यही था कि मन मांगे मोर। तो जब मन मांगे मोर, तो आपको मोर चाहिए या नहीं चाहिए, और चाहिए तो फिर उसके रिपरकशन क्या क्या हैं जीवन में। हमारा डिस्कशन सिर्फ ये था कि भैया आप सेंट्रिक रहें, क्योंकि अगर आप सेंट्रिक रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप साथ में कर सकते हैं। अगर आप सेंट्रिक नहीं रहेंगे
तो फिर तो गड़बड़ है। और हमने देखा, इतिहास भी इस बात का गवाह रहा है कि कितने बड़े बड़े राजा और कैसे कैसे पूरी सल्तनत जो है वो तबाह हो गई, ख़त्म हो गई, सिर्फ एक लड़की के चक्कर में या लड़कियों के चक्कर में। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जर जोरू और ज़मीन, जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं समाज में कभी भी, इतिहास से लेकर अब तक, वो इन्हीं 3 चीज़ों पे हुई हैं। जर यानी पैसा, और जोरू यानी जो महिलाएं होती हैं वो, और ज़मीन मतलब ज़मीन। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो मेन चीज़ें हुई, कई लोग बर्बाद भी हुए इस चक्कर में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आदमी अपने आप से सेटिस्फाइड है, अपने घर से खुश है, अपनी बीवी बच्चों के साथ खुश है, तो उसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो लोग खुश नहीं है, जो यहाँ आके या दूसरे जगह जाके परेशान होते हैं, तो उनके लिए चीज़ें हो सकती हैं। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हर आदमी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहिए, और करना भी नहीं चाहिए। नहीं, ये तो हम तो ये ऑब्वियसली, ये तो मैं भी इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। और मैंने कहा कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये डिस्कशन है मन वाली। अब ऐसे तो मन बहुत कुछ करना चाहता है, तो वो थोड़ी सारी चीज़ें आप कर लेंगे। यानी कि एक दायरा होता है, एक सामाजिक दायरा है, एक आपको करेंगे तो एक पनिशमेंट का भी दायरा है, लीगल दायरा भी है। तो ये तो आप नहीं कर सकते। लेकिन ये डिस्कशन कई सालों से चली आ रही है और लगातार चली आ रही है, और इसको लेकर जो है वो आप असल में कहना क्या चाहते हैं, ये बताइए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अफेयर ना रखें, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ साथ में हिपोक्रेट ना रहें। अगर आपके मन में कुछ है तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने दोस्तों के सामने। ज़रूर नहीं कि आप जाकर उस लड़की को बोल दें, दोस्तों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलने लग जाएं। मेरा सिर्फ ये कहना है। तो बहरहाल जो भी आपका कहना है वो आपकी अपनी राय है, और इस पर आगे हम और डिस्कशन करेंगे कि किस तरह के रिलेशन होते हैं, और क्या रिलेशन, जैसे शादी से पहले मल्टीपल अफेयर्स होते हैं और शादी के बाद अचानक आदमी क्या वाकई में सुधर जाता है या नहीं। क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी है, 7-8 अफेयर करें, तो जो आपका मन होता है तो ऑब्वियसली अफेयर करने का होता है। 7-8 अफेयर आप कैसे, मतलब ये हर आदमी का अलग अलग होता है। एवरेज कैसे कर सकते हैं कि आप 7-8? कुछ होते हैं जिनके कोई अफेयर नहीं होते, वो सीधे शादी होती है। हाँ, ये भी ऐसे भी होते, दोनों केसेस हैं। तो मैं तो उन्हीं केसेस पे डिस्कस कर रहा हूँ कि जिनके होते हैं मल्टीपल 2-3, तो वो कैसे शादी के बाद भी, मतलब एक वन मैन, जो कहते हैं वन मैन वुमेन, वो रह सकते हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया, थैंक यू।